हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलन कीजिए। और समाकलन के अंदर हमें लिखा हुआ है एक्स की घातांक 6 माइनस एक, उसके बटे में है एक्स की घातांक 2 प्लस एक, और हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित समाकलन के कुछ सूत्र लिखेंगे। उनमें पहला सूत्र जो होगा वह देखिए आप। इसमें पहला सूत्र में लिखूंगा एक्स की घातांक n और इसका समाकलन होता है एक्स की घातांक n प्लस एक, पूरे के बटे में आएगा n प्लस एक, और प्लस यहाँ c लिख देंगे हम। और यहाँ पर ध्यान रहे n का मान कभी भी माइनस एक के बराबर नहीं होगा। इसमें एक और सूत्र हम प्रयोग में लेके आएंगे, ये होगा dx बटा एक प्लस एक्स का वर्ग। ये होता है टेन इनवर्स एक्स के बराबर और प्लस सी। तो यह भी आप याद रखें। एक बीज गणित का सूत्र है, वह भी आपको याद होना चाहिए। तो मैं बीज गणित का एक सूत्र भी आपको लिखवा देता हूँ। ये होगा ए की घात तीन प्लस बी की घात तीन। ये बराबर होता है ए प्लस बी, उसके बाद फिर कोष्टक में होगा ए का वर्ग माइनस का ए बी और प्लस बी का वर्ग। तो यह कुछ सूत्र है जिनकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए प्रश्न को आई के बराबर मानते हैं और फिर हल करते हैं। तो प्रश्न को मैंने आई के बराबर मान लिया। देखिए मैं लिख देता हूँ माना, और हमारा प्रश्न है आई के बराबर है एक्स की घातांक 6, उसके बाद है माइनस एक, और बटे में है एक्स की घातांक 2 और प्लस एक, और यहाँ पर लिख देंगे हम dx जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इस सूत्र को लगाने का प्रयास करता हूँ तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एक जोड़ना पड़ेगा और एक घटाना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं यही सूत्र क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि नीचे क्या है एक्स की घात 2 प्लस एक है बच्चों। तो प्लस तभी आएगा जब a प्लस बी यहाँ पर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आई बराबर समाकलन एक्स की घातांक 6 को तो मैं लिखूंगा एक्स की घातांक 2, और पूरे की घातांक हो जाएगा ये 3। और इसमें मैं एक की घात 3 को जोड़ लूंगा, और एक की घात 3 को हम यहाँ पर घटा लेंगे। और उसके बाद माइनस एक पहले से ही था, ये काम हमने किया है इसमें। और बटे में कितना चल रहा है वो भी देख लीजिएगा आप। बटे में हमारे पास एक्स का वर्ग प्लस एक, और ये हो जाएगा dx। अब हम इसको जमा लेते हैं, देखो सूत्र के हिसाब से। तो आई बराबर समाकलन, ये हो गया एक्स का वर्ग पूरे की घातांक 3 प्लस एक की घातांक 3, इसको मैंने अलग लिख दिया। और इधर कितना आ जाएगा, माइनस का 2, और बटे में कितना होगा एक्स का वर्ग प्लस एक, और यहाँ लिख दिया हमने dx। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। देखिए तो आई बराबर क्या होगा, यहाँ से लिख देता हूँ मैं। आई बराबर समाकलन के अंदर होगा एक्स का वर्ग पूरे की घात 3 और प्लस हो जाएगा एक की घात 3, ये हमने अलग कर दिया। और इसके बटे में किसे लिख देंगे हम, एक्स का वर्ग प्लस एक को, और यहाँ आ जाएगा dx। उसके बाद माइनस, अब समाकलन में हो जाएगा 2 बटा एक्स का वर्ग प्लस एक, और ये भी हो जाएगा dx। अब जो मैंने मुख्य अवधारणा में सूत्र लिखवाया है मैं उसका प्रयोग यहाँ पर करूंगा। तो अब ये आई बराबर होगा, देखिए ये ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 के सूत्र से हम इसको खोलेंगे, तो ये होगा एक्स का वर्ग प्लस एक, उसके बाद एक्स के वर्ग का वर्ग करेंगे तो एक्स की घातांक 4, फिर माइनस का ए बी करेंगे तो एक्स का वर्ग और प्लस एक आ जाएगा, और बटे में है एक्स का वर्ग प्लस एक, और यहाँ पर हो गया dx, और माइनस यहाँ पर होगा 2 बटा, इसको हम लिख लेंगे एक प्लस एक्स का वर्ग और dx। अब देखिए जो कट रहा है उसमें से काट देते हैं, ये तो हमने इसको काट दिया। और काटने के बाद अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं। तो आई बराबर, सबसे पहले हम एक्स की घातांक 4 का समाकलन करेंगे। तो एक्स की घातांक 4 का समाकलन होगा 4 प्लस एक, और बटे में भी आ जाएगा 4 प्लस एक, माइनस एक्स की घातांक 2 का, तो ये होगा 2 प्लस एक, और बटे में भी आ जाएगा 2 प्लस एक,
उसके बाद ये अचर है तो अचर का समाकलन एक्स के सापेक्ष क्या होगा, एक्स ही होगा। उसके बाद -2, 1/1 प्लस एक्स की घात 2, इसका समाकलन होता है टेन इनवर्स एक्स, और प्लस लगा देंगे हम यहाँ पर सी। तो अब हम इसको हल करके लिख सकते हैं। तो देखो मैं एक बार और लिख देता हूँ, आई बराबर, यही हमारा उत्तर होगा। ये हो जाएगा एक्स की घातांक 5, और इसके बटे में भी कितना आ जाएगा, 5। यहाँ देखिए माइनस, ये हो जाएगा एक्स की घातांक 3, और इसके बटे में भी कितना होगा, 3। उसके बाद होगा प्लस का एक्स, माइनस का 2, और ये हो गया टेन इनवर्स एक्स, और प्लस यहाँ पर लगा दिया हमने अचर सी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।